हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्टमक यानी अमाशय। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टमक यानी अमाशय की स्थिति, संरचना, कार्य और इससे संबंधित कुछ विकारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। हमारा जो अमाशय है वो एक मस्क्यूलर अंग है जो कि भोजन के पाचन का कार्य करता है। इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन। ये हमारी बॉडी में हमारे अपर एब्डोमेन यानी उदर रीजन में प्रेजेंट है और मेनली ये बाईं तरफ पाया जाता है। द टॉप ऑफ योर स्टमक कनेक्ट टू अ वाल्व कॉल्ड ईसोफेगियल स्फिंक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टमक का जो अपर रीजन है इसमें ऊपर की तरफ एक ट्यूब पाई जाती है जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ईसोफेगस के नाम से। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगियल स्फिंक्टर। द बॉटम ऑफ योर स्टमक कनेक्ट टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे स्टमक का ऊपर का भाग ईसोफेगस से कनेक्टेड है, वैसे ही स्टमक का जो नीचे का भाग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रहणी भाग से कनेक्टेड है। द स्टमक प्रोड्यूस एंजाइम, एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। हमारा जो स्टमक है वो बहुत से एंजाइम, पाचक रसों का स्रवण करता है जिससे कि भोजन को पचाने में हेल्प मिलती है। अब हम स्टमक के कुछ फंक्शन यानी कार्यों की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक इज टू डाइजेस्ट फूड एंड सेंड इट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक है हमारा, इसका मुख्य कार्य भोजन को पचाना और उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। सेकंड, इसका कार्य क्या है? टेम्परेरीली स्टोर फूड। ये टेम्परेरी रूप से भोजन को स्टोर करने का कार्य भी करता है। इसी के अलावा जो हमारा स्टमक है उसमें प्रेजेंट जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी कि संकुचित और शिथिल होती रहती हैं, जिससे क्या है, भोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो टूटते रहते हैं छोटे पार्ट्स में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसी के साथ ही जो लास्ट इसका फंक्शन है वो है प्रोड्यूस एंजाइम टू डाइजेस्ट। स्टमक बहुत से एंजाइमों का स्रवण भी करता है जो भोजन को पचाने में हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टमक की। स्टमक की स्ट्रक्चर क्या है यानी उसको आगे कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो देखेंगे। द स्टमक हैज़ 4 एनाटॉमिक डिवीजन आर एज फॉलो। स्टमक के 4 भाग हैं। फर्स्ट है कार्डियक। इट इज़ द टॉप पार्ट ऑफ स्टमक। ये स्टमक का सबसे ऊपर का भाग है जिसे हम कार्डिया बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है फंडस। इट इज़ राउंडेड सेक्शन नेक्स्ट टू कार्डिया। कार्डिया के अगला जो भाग है उसे हम फंडस बोलते हैं जो कि राउंडेड शेप में है। थर्ड है बॉडी। इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम बॉडी कहते हैं। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज पाइलोरस। इट इज़ द बॉटम पार्ट यानी कि सबसे नीचे का पार्ट है। इट इंक्लूड पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे स्टमक की स्टार्टिंग में एक स्फिंक्टर था जिसे हम ईसोफेगियल स्फिंक्टर कह रहे थे, वैसे ही स्टमक के जो पाइलोरिक यानी लास्ट भाग में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये भोजन को डिसाइड करता है कि भोजन कब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की बात करेंगे यानी स्टमक की संरचना कैसी है। सो सेवरल लेयर्स ऑफ मसल एंड अदर टिश्यू मेक अप योर स्टमक। स्टमक का जो निर्माण है वो बहुत सी लेयर्स और मसल्स और टिश्यूज के द्वारा हुआ है। सबसे पहली जो इंटरनल लेयर ऑफ स्टमक है उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। स्टमक्स इनर लाइनिंग। व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी, म्यूकोसा हैज स्मॉल रिजेस। अगर हम स्टमक की संरचना की आंतरिक रूप से बात करें तो सबसे जो इनर यानी आंतरिक लाइनिंग है उसे हम म्यूकोसा कहते हैं। इसी म्यूकोसा में जब भी आपका पेट खाली होगा तब कुछ उभार या फोल्ड्स पाए जाएंगे जिन्हें हम रगीज कहते हैं। इसके अलावा जब भी आपका स्टमक फुल होगा तब ये उभार क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। सेकंड पार्ट है इसका सब म्यूकोसा। इट कंटेन कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल, लिम्फ एंड नर्व्स। सब म्यूकोसा रीजन में बहुत से कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जिन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी ब्लड वेसल, लिम्फ और नर्व सेल यहाँ प्रेजेंट होती हैं। थर्ड पार्ट है इसका मस्कुलरिस एक्सटर्ना यानी स्टमक की थर्ड लेयर का नाम है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो आगे भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे ऊपर का जो कार्डियक रीजन है इसमें मैंने लंबी लाइंस ड्रॉ की हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल लेयर।
मतलब मस्कुलरिस पार्ट की जो फर्स्ट लेयर है वो है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सेकंड है हॉरिजॉन्टल लेयर एंड थर्ड है ऑब्लिक लेयर। यानी बीच का जो रीजन है वहाँ पे मैंने जो रेखाएं हैं वो थोड़ी आडी बनाई हैं और थर्ड सेक्शन में जो रेखाएं हैं वो तिरछी बनाई गई हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिक लेयर। अब हम बात करेंगे स्टमक के फोर्थ और लास्ट अपर लेयर की। इट इज़ अ लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर द स्टमक। ऐसी लेयर जो स्टमक को बाहर से कवर करके रखती है उसको बोलते हैं हम सिरोसा। अब है कुछ प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्टमक। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि स्टमक से संबंधित कुछ विकार क्या क्या है। तो सबसे पहला विकार है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, आपकी स्टमक का जो अस्तर है यानी इनर जो लाइनिंग है वो नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जलन फील होती है। सेकंड जो डिजीज है या डिसऑर्डर है वो है गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है, स्टमक इन्फ्लेमेशन यानी स्टमक में सूजन आ जाती है। थर्ड है इंडाइजेशन, जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेट में दर्द होगा अपर स्टमक में। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।